हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी तैयारी इस समय बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब आपके लास्ट के 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिन में आप क्या कर गुजर जाओगे मुझे नहीं पता, बट मेरी भी टीम, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं आपके लिए क्या कर सकूं। तो मैं आपको अभी अनाउंस कर देता हूं कि जो गागर में सागर का अगर आपको इंतजार हो तो वो मैं 27 तारीख से लेकर के आने वाला हूं पूरी टीम के साथ आपके लिए। और 27 से पहले कुछ क्लासेस मैंने स्टार्ट भी करवाई हैं सैटरडे संडे, और कुछ और होने वाली हैं जो आपके अंतिम समय में बहुत शानदार रिवीजन का काम करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जिस भी स्टेट के हैं और जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप प्लीज इस वीडियो के एंड होने पर जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं उनमें करिएगा। लाइव कमेंट में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा सबके, ये ईमानदारी वाली बात है। आप किस स्टेट से हैं, वहां के जनरल एरिया में या बॉर्डर एरिया में, नक्सल एरिया में हैं, तो ये भी लिखें। और आपके कितने मार्क्स चल रहे हैं, ताकि मैं एक माहौल बता पाऊं कि भाई आपको पिछली बार से भी हाई कट ऑफ के लिए तैयार रहना है या नहीं रहना है। लेकिन इस बार जैसे पिछली बार हाई कट ऑफ रही हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स 160 से 160 से भी ज्यादा हो गए हैं, और वो एनसीसी के मार्क्स को लगाकर ही हुए चाहे, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो इससे जरूर एसएससी ये चाहेगी कि ऐसा कभी भी ना हो कि 160 में से 160 से ज्यादा किसी के मार्क्स बने। जरूर एसएससी इस बार खेल करने वाली है कि भाई अगर वो ये चाहेगी, यानी 8 नंबर भी आपके जुड़ करके 160 में से 160 ना हो, यानी इसका मतलब है 152 से भी बच्चे को नीचे रोकना है। जो सबसे रैंक 1 आए उसको 152 से नीचे रोकना है। तो फिर एक ही तरीके से एसएससी रोक सकती है, वो है पेपर को मुश्किल बना करके। और ऐसी उम्मीद आप जता सकते हो, थोड़ी थोड़ी संभावना, कि अगर एसएससी ने भी इस तरह से सोचा जैसा मैं सोच रहा हूं कि भाई ये देखिए, अगर आपके पेपर में कोई 100-150 बच्चा 160 में से 160 प्लस करता है, तो आपको किसी को भी एक्सप्लेन करना, मैं कहूं कि भाई इस बच्चे के 165 नंबर आए हैं, कोई पूछे भाई कितने में से, 160 में से, तो वो हैरान होगा, खुश नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कहे, मैं कहूं कि वो 158 नंबर आए हैं, कितने में से, 160 में से, वो खुश होगा, भाई वाह कमाल कर दिया, क्या बात है। तो हमारी भी तारीफ करेगा, आपने पढ़ा है, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन 160 में से 165 आए हैं, तो कोई भी खुश नहीं होता, हैरान होते हैं, शक करने लगते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। ये शक हो जाएगा, और ये शक बढ़ता ही जाए, ऐसा एसएससी क्यों चाहेगी। और उनके सामने एग्जाम्पल आ चुका है इस वाली भर्ती में कि भाई अब कम से कम अगर इस तरह की चीजें नहीं होने देनी, तो फिर पेपर को मुश्किल बना करके ही इसको रोका जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो आप ये मान सकते हो कि एक संभावना जता सकते हो कि पेपर मुश्किल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमेशा ये मत मानना कि पेपर आसान ही आए, या जैसा मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ा बहुत मुश्किल ही होगा मेरा मॉक टेस्ट, उससे उससे थोड़ा बहुत मुश्किल ही होगा, आसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बहुत और भी इससे भी ज्यादा मुश्किल जो मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूं, इससे भी ज्यादा मुश्किल आ सकता है। और मैं एक दो मॉक टेस्ट आपको इस बीच में दूंगा भी, आप हताश या परेशान मत होना उस दौरान, अगर मैं कोई मॉक टेस्ट बीच में थोड़ा सा टफ डाल दूं, ये सोच करके, क्योंकि मुझे नहीं पता एसएससी इस बार क्या करेगी, और जो करेगी वो 4 तारीख को बताऊंगा भी कि आपको डरने की जरूरत है या नहीं है, या आपका सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, ताकि जो 4 तारीख के बाद के बच्चे हैं उनको एक श्योरिटी मिल सके कि सर बहुत ज्यादा, मतलब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने पेपर को तसल्ली पूर्वक करने की जरूरत है। बच्चों क्या होता है ना कि कई बार जैसे हम पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखें, 4 तारीख वाले बच्चे किस माइंडसेट से जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी आइडिया नहीं है, उनके पास भी आइडिया नहीं, किसी के पास आइडिया नहीं है। 4 तारीख वाला बच्चा जिसका 4 फरवरी को पड़ेगा, वो इस माइंडसेट से जाएगा कि 150 करूंगा। भाई यूपी का बच्चा, एमपी का बच्चा जिनकी कट ऑफ आई जाती है, वो तो ये सोच के जाएगा ना कि मैं 150 का पेपर करने जा रहा हूं। 150 मींस 80 में से 75 क्वेश्चन मुझे सही करने ही है, तभी मेरा नंबर आएगा। ऐसा सोच के जा रहा है कि नहीं? अगर वो ऐसा सोच के जाएगा, और वो सोच के देखो, अगर उसको 3-4 क्वेश्चन शुरू में मैथ में टफ मिल गए, या रीजनिंग में सीरीज ऐसी दे दी उठपटांग 2-3 क्वेश्चन, तो वो कहेगा यार मैं रीजनिंग में तो ये मानता था मैं 19-20 ही करूंगा, और शुरू के 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मुझसे बन ही नहीं रहे। तो वो ये मान लेगा कि अभी तो जीएस भी पढ़ी है, अभी तो मैथ्स भी 1-2 क्वेश्चन परेशान करेगा, तो ये मान लेगा कि मेरा 75 नहीं होना, और उसका हो जाएगा दिमाग खराब, यानी सारी मेहनत गई पानी में। और सारी मेहनत पानी में गई तो फिर वो अच्छे माइंडसेट से पेपर को नहीं करेगा, और जब वो अच्छे से नहीं करेगा तो जो वो कर सकता था वो भी वो नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बने, प्लीज ऐसी सिचुएशन बने, आप किसी भी माइंडसेट से जा रहे हो, कोई भी टारगेट स्कोर लेकर के जा रहे हो, और शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, पिछली बार भी बताया ना, पिछले वीक में भी, शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो आपको मुश्किल लग रहे हों,
तो एक ही बात दिमाग में सोचना कि ये मुझसे नहीं हो रहे ना, मैं बहुत मेहनत करके आया हूं, ये मुझसे नहीं बन रहा ना, ये किसी से नहीं बनेगा। और जो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा वो कभी भी कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं डालता, फिर उसको करो या छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन आने से कभी भी कंपटीशन प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो किसी से भी नहीं होता। तो इसलिए परेशान मत होना मेरे भाई मुश्किल क्वेश्चन से। ठीक है, और शुरुआत में आ जाए तो बस यही सोचना कि ये किसी से नहीं होगा तो मैं क्यों परेशान हूं, इससे पूरे कंपटीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। एसएससी जीडी की एग्जाम सिटी आ गई है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा और उत्साहित हो जाना चाहिए। अब एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी, कुछ स्टेटस शायद एक आध मतलब रीजन का आया है, जब सबका आ जाएगा मैं डाल दूंगा। ठीक है, अभी सभी रीजन का नहीं आया, आने वाला है।